हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और दोस्तों आज जो है हम काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट आईएएस कोड्स और दोस्तों आईआरसी कोड्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट आईएएस कोड्स है और आईआरसी कोड्स है जो कि एक जियो टेक्निकल इंजीनियर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो सारे कोड्स एक जियो टेक्निकल इंजीनियर को आने चाहिए, उसको पता होना चाहिए। अगर उसको एक बेस्ट जियो टेक्निकल इंजीनियर बनना है, उसको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की के क्षेत्र में जो है काफ़ी अच्छा स्कोप चाहिए और वो काफ़ी कुछ बेहतर करना चाहता है। जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हो या जियो टेक्निकल के जितने भी एस्पेक्ट्स हों उनको लेकर के वो काफ़ी उस दिशा में जो है काम करना चाहता है। तो दोस्तों उनको कौन से आईएएस कोर्स और आईआरसी कोर्स पढ़ने चाहिए उसके बारे में आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा कॉम्पिटिटर्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो दोस्तों इसको जाके ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पे दोस्तों फ्यूचर में काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट्स कंटेंट्स जो होगा यहाँ पे पोस्ट किया जाएगा और दोस्तों हम ऑलरेडी भी बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे पोस्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम कुछ और मिशन हैं उस पर काम कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया हमारा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। ये टेलीग्राम चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीवन में कुछ अलग पर्सन बनना चाहते हो, अगर जीवन में कुछ बड़ा काम करना चाहते हो और ऐसे लोगों की तलाश में हो जिन्होंने जीवन में कुछ बड़ा काम किया है, तो दोस्तों उन लोगों को, वो चाहे इंडियंस हो या फॉरेनर्स हो, जिनसे हमको कुछ सीखने, जानने और आगे बढ़ने को मिल सकता है, उन लोगों को मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे उनके कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट है जिनको मैं लेकर के आ रहा हूं। उनके कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज हैं, उनकी कुछ टॉक्स हैं जिससे आपको सीखने को, जानने को नया कुछ मिलेगा। वो सब आपको ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया हमारा प्लेटफॉर्म है दोस्तों उस पर मिलेगा। इसके अलावा हमारा ट्रेड लर्नर्स और कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल है जिसके बारे में कई लोग हैं जो जानते हैं कि मैं एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर भी हूं। तो दोस्तों ट्रेड लर्नर्स के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें अगर आप स्टॉक मार्केट में भी अपना करियर चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं और मैं आज बताना चाहता हूं आपको कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जियो टेक्निकल के कोड्स होते हैं दोस्तों। आईएएस कोड्स भी होते हैं और आईआरसी कोड्स भी होते हैं जिनको आपको पढ़ना है। आपको एक एक कोड आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए तैयार रखने हैं, ठीक है। अगर आप न्यू कमर हो तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए अच्छे से तैयार रखें। और वैसे भी आप जो जॉब भी कर रहे हो तो भी दोस्तों आपके काम के हैं, और जो कॉलेज स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो बहुत काम के हैं अगर उसको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करना है, ठीक है। जो स्टूडेंट ऑलरेडी एमटेक कर चुके हैं और जो बीटेक के स्टूडेंट हैं, बस इतना ध्यान रखें कि एमटेक के स्टूडेंट को थोड़ा सा एज मिल जाता है क्योंकि वो स्पेशली जियोटेक की जो फील्ड में काम करके जियोटेक इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुका है एक्चुअली, इसलिए उसको थोड़ा सा एज मिल जाता है। और कई सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट ऐसे आते हैं जहाँ पर स्पेशली डिफाइंड होता है कि एमटेक जियोटेक पर्सन ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए एमटेक जियोटेक की इंपॉर्टेंस होती है। बाकी जो बीटेक से भी अपनी शुरुआत करता है एज अ जियो टेक्निकल इंजीनियर के तौर पे, ठीक है, बीटेक कंप्लीट होगी उसके बाद जियोटेक की फील्ड में एंटर कर गया, वो भी सीखते सीखते जो है साल 2 साल में अपनी जियोटेक की नॉलेज को बहुत बढ़ा सकता है। अब मैं दोस्तों कुछ कोड्स हैं वो बताता हूँ आपको। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस और ट्यूटोरियल्स बनाई है पूरी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की। ये जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, अगर आप दोस्तों आज इस वीडियो को देख रहे हो तो इन वीडियोस को जरूर देख लेना। यहाँ मैंने इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कवर किए हैं, जो ना आपको कोई आपका सीनियर बताएगा, ना कहीं बॉस बताएगा, ना कोई कंपनी में आपको कहीं पे आमतौर पे जानने को मिलेगा। ये सब नॉलेज मैंने खुद से गेन की है और मैंने एक एक चीज़ को जो है अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। तो मैं जितनी भी नॉलेज है कॉम्पिटिटर्स एकेडमी के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाना चाह रहा हूं ताकि लोग जो है समझे कि किस क्षेत्र में जाना चाहिए, उनको कहां पे अपना भविष्य बनाना चाहिए, ठीक है। एक जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एक ऐसा फ्यूचर है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि इंडिया में बहुत प्रोजेक्ट आने वाले हैं। और जो लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पे पैसा कितना कमाने को मिलेगा, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो जियो टेक्निकल में जो न्यू कमर्स हैं, नया करियर बनाना चाहते हैं, वही इस फील्ड को चुन सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चरल इंजीनियर इंडिया में बहुत सारे हैं लेकिन जियो टेक्निकल इंजीनियर उनके कंपेरिजन में काफ़ी कम है, ठीक है। और कम में भी दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, एक अच्छा जियो टेक्निकल
इंजीनियर की बात करें तो वो बहुत कम है, ठीक है, जो अच्छे से जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को समझते हैं, जानते हैं, भापते हैं, ठीक है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। बाकी भीड़ तो जियोटेक की भी होगी, लेकिन फिर भी अच्छे आपको अपने क्षेत्र में जो है ना बेस्ट बनना चाहिए। मेरा फोकस सिर्फ उस पे है ताकि आप उस दिशा में काम करें। देखो यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस और प्लेलिस्ट हैं जो कि रोड्स और ब्रिजेस के क्षेत्र में जो है दोस्तों, और टनल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जियो टेक्निकल इंजीनियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स बनाई हुई है। आप इस प्लेलिस्ट को, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट को एक बार जाकर के ज़रूर विजिट कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हमारी सिविल इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स पे लेक्चर्स हैं जो मैं फ्यूचर में धीरे धीरे बनाता जाऊँगा, ताकि मैं अपनी सिविल इंजीनियरिंग की जितनी भी नॉलेज है वो डिफरेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, गेट हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोड्स हैं जो आपको जियोटेक के लिए बहुत अच्छे से आने चाहिए। इसके लिए दोस्तों मैंने एक एक्सेल पूरी फाइल बना रखी है, आप यहाँ पे पूरी एक्सेल फाइल को देख सकते हो, और ये एक्सेल फाइल काफ़ी अच्छे से सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनाई हुई है। इसमें देखिए सारे सॉइल टेस्ट हैं, उन सब के कोड्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये कोड्स दे रखे हैं, इधर सॉइल के टेस्ट हैं। तो आपको सॉइल के टेस्ट सारे आने चाहिए, ठीक है। आपको जितने भी सॉइल के टेस्ट है वो चाहे आप अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ो, चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन फाइनली आकर के आपको IAS कोड से पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा, जो बुक लिखते हैं उन्होंने भी IAS कोड से पढ़कर ही बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, टेस्ट को। तो आप ये सारे IAS कोड है, IAS 2720 2720 जो है, इसके पार्ट 1, 2, 3 से लेके पार्ट 40 तक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कोड्स हैं। आप इन सबको देख सकते हो, इन सब के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें LLPL, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, कॉम्पैक्शन, लाइट और हेवी कॉम्पैक्शन होता है, ठीक है, और ट्राइएक्शियल टेस्टेस हो गए, डायरेक्ट शियर टेस्ट हो गया, CBR हो गया, परमिएबिलिटी हो गया, ठीक है। कई सारे दोस्तों ये केमिकल टेस्ट भी होते हैं हमारे सॉइल के, वाटर के, कंस्ट्रक्शन वाटर के, तो आपको उनके बारे में भी पढ़ना चाहिए, ठीक है, जो भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अब ये सॉइल में फील्ड के टेस्ट होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इनके लिए जो कोड है ये साइड में दिया हुआ है, आप इनको जो है जाकर के गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इनकी PDF मिल जाएगी, आप इनको जाके ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो ये बिल्कुल बहुत बेसिक सी बात है, और जब आप इन कोड्स को पढ़ें उससे पहले अपने जियो टेक्निकल के जितने भी कंसेप्ट हैं उनको अच्छे से मजबूत बना लें। अब जियो टेक्निकल के कंसेप्ट आप कैसे अच्छा बना सकते हैं, तो जो बुक है दोस्तों, मैं पर्सनली BC पुन्मिया बुक से मैंने काफ़ी पढ़ा पहले, ठीक है, और भी बहुत सारी बुक्स चलती हैं दोस्तों, जो भी आपकी सूटेबिलिटी और आपके प्रोफेसर रिकमेंड करें आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, उसमें सारी आपको सिविल इंजीनियरिंग की जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उनको जा कर के विजिट करिए, उनको जो है बाई करें और उन से अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करें, तब जाके आपकी सिविल इंजीनियरिंग भी स्ट्रांग होगी। और अगर आप सिर्फ जियोटेक की पढ़ रहे हैं तो मैंने बुक रिकमेंड की है, वो BC पुन्मिया है, ठीक है, आप उसको जा करके बाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये एग्रीगेट के टेस्ट होते हैं दोस्तों, इसके लिए भी कोड दिए हुए हैं यहाँ पे, IAS कोड 2386 है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों एक हाईवे इंजीनियर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एग्रीगेट का कोड, एक जियो टेक्निकल इंजीनियर के लिए भी बढ़िया एक इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जिस पर्सन का जिन जिन मटेरियल्स के साथ डीलिंग होती है उसको उन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे एग्रीगेट हो गया, सॉइल हो गया, एक जियो टेक्निकल इंजीनियर को इसके बारे में पता होना चाहिए, और एक स्लाइट आइडिया इनके बारे में भी होना चाहिए, चाहे सीमेंट कोड हो चाहे कंक्रीट के कोड्स हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे सीमेंट के कोड भी देख सकते हो, जो आप इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, इन सब के जो है IAS कोड है दोस्तों। ये 4031 पार्ट 4 हो गया, 4031 पार्ट 5 हो गया, 4031 पार्ट 6 हो गया। इस तरीके से आपको जो है ये लाइन वाइज इन सब कोड्स को पढ़ना है, ठीक है। ये सब कोड्स जब आपके तैयार हो जाएंगे तो आपके ऑटोमेटिकली इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी, और
इसके अलावा दोस्तों आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेन चीज़ है पर्सनल डेवलपमेंट। अगर आपने जियो टेक्निकल को समझ लिया अच्छे से गहराई से, तो आपको जो है फिर कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, जियो टेक्निकल के क्षेत्र में आगे बढ़ने से। अब चूंकि आप एक जियो टेक्निकल इंजीनियर हो और आपको जो है बेस्ट बनना है, तो आपको रॉक के कोड्स भी पता होने चाहिए। रॉक के कौन कौन से कोड्स हैं, ठीक है, रॉक का जो ये कोड्स हैं दोस्तों कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे कर निकालते हैं, ठीक है, तो इसके लिए IS कोड 13030 हो गया, ठीक है। 2720 पार्ट 2 से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलती है, यहाँ पे पोरोसिटी से 13030 से जो है पोरोसिटी निकलती है। RQD बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे ये रॉक के कोड्स होते हैं, ठीक है। रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन होता है जिसमें IS कोड 11315 का यूज़ होता है, उसमें पार्ट 11 का यूज़ होता है। तो जो 11315 है दोस्तों, ये कम्प्लीटली रॉक के कोड हैं, उनसे डील करता है। तो आपको ये रॉक के कोड्स अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। सिर्फ कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, ये तो कहानी की जस्ट शुरुआत है दोस्तों। टेस्ट तो एक बेसिक सी बात होती है, लेकिन आप जो है अगर जियो टेक्निकल में डिज़ाइन करना चाहते हो, जियो टेक्निकल डिज़ाइन भी होती है, जैसे कि स्लोप की स्टेबिलिटी के एनालिसिस होते हैं, ठीक है, सॉइल का डिटेक्शन होता है। तो सॉइल का क्लासिफिकेशन जो है ना, उसके लिए IS कोड 1498 है। मैं जो यहाँ एक एक बात कह रहा हूँ, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ये चीज़ें समझने में लोगों को साल साल भर लग जाते हैं। ये सारा कुछ आपको बिल्कुल बहुत आसानी से मिल रहा है और आपको सीधे वहाँ पे पहुँचा रहा है, जो कि आपका रास्ता तय करेगा कि आपको जियो टेक्निकल के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ना है। मैं आगे कुछ वीडियोस बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि एक जियो टेक्निकल इंजीनियर को बहुत खास बना देते हैं, ठीक है, और उसको जियो टेक्निकल जो सर्विसेज की फील्ड है, ठीक है, सर्विस सेक्टर का जो काम होता है, मतलब आपको लैपटॉप डेस्कटॉप की ज़रूरत है, ठीक है, उससे काम चल जाता है और कुछ सॉफ्टवेयर्स पर कमांड कर लो तो जियो टेक के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो ये एक बहुत बूमिंग करियर है, यहाँ पे बहुत आगे बढ़ने की संभावना है, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान से जानें, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो इंपॉर्टेंट IS कोड्स फॉर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में एक सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन फॉर फाउंडेशन दे रखा है मैंने, ठीक है। ये जो है इसके भी IS कोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूरा जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस समझाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन फॉर फाउंडेशन रिवाइज्ड इन दिसंबर 2021। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि क्या होता है कि कई सारे कोड्स जो है टाइम टाइम पे रिवाइज होते रहते हैं, रिवीजन होता रहता है, क्योंकि उसमें कुछ नई नई जो है कुछ कमियां होती हैं, तो उन कमियों को दूर कर दिया जाता है और उन कमियों को दूर करके नए एक्सपेरिमेंट्स के बाद में जो है नई कोडल प्रोविजंस जो है उसमें ऐड किए जाते हैं, तो इसलिए वो रिवीजन का वर्जन हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखो, ये जो पॉइंट है SBC कैलकुलेशन फॉर शैलो फाउंडेशन फॉर शेयर क्राइटेरिया और इसी तरीके से सेटलमेंट क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप जो है जब जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो फाउंडेशन, ओपन फाउंडेशन होती है, ठीक है, डीप फुट फाउंडेशन होती है, तो इन फाउंडेशन को जो है कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, उनकी डिज़ाइन स्टेप क्या होती है, उनकी सेफ बियरिंग जो कैलकुलेशन होती है, वो सेफ बियरिंग कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सब आप यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई अभी तक, ये जियो टेक्निकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं कुछ एक टनल कोड्स के भी बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टनल के कोड्स, टनल जो है दोस्तों, टनल एक जियो टेक की सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड होती है, ये ध्यान रखिए। मैं आगे भविष्य में टनल्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल से जो है टनल के कोड्स को समझाऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा कि टनल की कौन सा कोड्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए जान लीजिए कि अगर आप पढ़ना चाहते हो टनल्स के बारे में, तो टनल्स को पढ़ने का सही तरीका है IRC SP91। ये जो कोड है दोस्तों, IRC कोड है, IRC इंडियन रोड कांग्रेस का SP91 कोड है, इसको जाके बहुत अच्छे से पढ़ें। यहाँ पे आपको जो है टनल के क्षेत्र में कैसे काम करना है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अगर स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेसवेज रोड टनल की जानकारी चाहिए, कि आप देखते हो कि एक्सप्रेस वे बनता है, वो उस एक्सप्रेस वे में बीच बीच में रोड टनल्स भी होते हैं, ठीक है, तो वो किससे बनते हैं, तो वो IRC 99 सेक्शन 7,
ये वो कोड है दोस्तों जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। IRC 99 का पूरा जो है आप उसको सर्च कर लीजिए। IRC 99 नाम से कोड है, उसमें सेक्शन 7 में आपको स्पेशली एक्सप्रेसवे रोड टनल की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखें, एक अच्छे इंजीनियर के लिए जो कि रोड्स और ब्रिजेस के क्षेत्र में काम कर रहा है, वो जियो टेक्निकल इंजीनियर भी हो सकता है, हाईवे इंजीनियर भी हो सकता है, डिज़ाइन इंजीनियर भी हो सकता है, फील्ड इंजीनियर भी हो सकता है, किसी भी तरीके का इंजीनियर हो, उसको एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर बता देता हूँ मोर्थ के बारे में, आपको अच्छे से पता होना चाहिए मोर्थ क्या होता है। ये मोर्थ जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो नितिन गडकरी जी हैं अपने मिनिस्टर हैं मोर्थ के, उनकी मिनिस्ट्री के अंडर में ये एक डॉक्यूमेंट है जो चलता है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपका बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, और इस डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपको पूरा प्रोसीजर दिया होगा कि टनल कैसे बनाई जाती है, एक जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, जियो टेक्निकल के अलावा दोस्तों एक रोड बनता है तो रोड पे कितनी लेयर्स बनती है, किन तरीके के मटेरियल्स का यूज़ होता है, उनके स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, वो स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे से बताए गए हैं मोर्थ में। वो स्पेसिफिकेशन मतलब कितनी थिकनेस की लेयर लगेगी, पाइल फाउंडेशन डलती है तो पाइल फाउंडेशन का डाया कितना होना चाहिए, उस आपको बोरिंग करनी है, मान लो बोर होल करना है पाइल फाउंडेशन बनाने के लिए, तो वो कितनी डेप्थ तक बोरिंग करनी होगी, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर सिविल इंजीनियरिंग का कोड है या डॉक्यूमेंट है तो वो है मोर्थ। ये मोर्थ पढ़ने के बाद में आपको बाकी सारे कोड्स की भी नॉलेज होना शुरू हो जाएगी। वहाँ पे जो है ये दिया हुआ है कि उन्होंने कोई बात जो से रेफरेंस के तौर पर ली हुई होती है, तो किसी न किसी इम्पोर्टेंट IAS कोड या IRC कोड का सहारा लिया हुआ होता है, तो उससे जो है उनको पता चल जाता है कि भाई किस IAS कोड को, तो आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस IAS कोड को रेफ़र करना है, आपको किस IRC कोड को रेफ़र करना है, तो आप चीज़ों को समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है। मैंने वैसे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें कर दी है, अब मैं आपको कुछ और जो है वो डॉक्यूमेंट्स में बता देता हूँ। मोर्थ आपको पूरा कंप्लीटली पढ़ना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप बीटेक कर रहे हो, आप 3rd ईयर फाइनल ईयर में हो, आप अच्छे से सिविल इंजीनियरिंग को समझ सकते हो, आपको मोर्थ पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। मोर्थ में एक एक चीज़ बहुत अच्छे से आराम से एक्सप्लेन की हुई है, एक एक लाइन को बड़े बारीकी से पढ़ें। इसके प्रोविजंस आपको जब आप इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स बनाते हो, अपनी जियो टेक्निकल जैसे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट हुई या हाईवे में कोई सर्वे हुआ उसकी रिपोर्ट हुई, तो वहाँ पे जो होता है चीज़ों को रेफ़र करना होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको मोर्थ में मिलेंगी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ। वीडियो मेरी लंबी होती है लेकिन इनमें नॉलेज होती है, इनमें विजडम होती है। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ये जो नॉलेज है इसकी बहुत वैल्यू है, इस वैल्यू को लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों के जीवन में बदलाव आए। अपनी कंपनीज में यूज़ करें, अपने एम्प्लॉयज़ को ये नॉलेज प्रोवाइड करें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि सब एक सही दिशा में काम कर सकें। अब देखो यहाँ पे जो है रॉक के कोड्स की मैंने बात की, इस तरह से मैंने सभी के सेक्शंस बना रखे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं खुद के लिए। जैसे रॉक के कोड्स हैं तो ये सारे रॉक के कोड्स हैं, ठीक है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट रॉक के कोड्स हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे 13030 12770, ठीक है। हर एक कोड की एक इम्पोर्टेंस है। आप इनको जो है दोस्तों नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ पे जितने भी कोड्स के नंबर हैं, और इनको जाकर के गूगल पे सर्च करोगे तो आपको आर्काइव्स की इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से भी मिल जाएंगे, नहीं तो आपको डायरेक्ट PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से रॉक के कोड्स को देख सकते हो। इन सब की पिक ले लीजिए, पिक्चर खींच लीजिए और यहाँ पे इन सब कोड्स को डाउनलोड करके पढ़ें इनके बारे में। इसके अलावा सॉइल के जो कोड्स हैं दोस्तों, वो सॉइल कोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सॉइल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोड्स हैं। और भी जो ट्यूटोरियल है दोस्तों इसी चैनल की, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट, उसको जाके ढंग से पढ़ लीजिए, उनको सुन लीजिए। उसमें जो है वहाँ पे आपको एक एक बात बताई गई है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट कोड्स हैं। IRC 78 क्या होता है, IRC 75 कौन सा है, ठीक है। मैं अभी रिसेंट में जो है अभी ये कोड बताता हूँ आपको, IRC 75। इसमें पूरा आपको कम्प्लीटली जियो सिंथेटिक
सॉरी IRC 75 है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये एम्बैंकमेंट के डिज़ाइन के लिए है, ठीक है। ये एम्बैंकमेंट की डिज़ाइन के लिए ये एक कोड है, आप देख सकते हो, गाइडलाइंस फॉर द डिज़ाइन ऑफ हाई एम्बैंकमेंट। ये हाई एम्बैंकमेंट आपने ऐसे बनते हुए देखे होंगे रोड, जब आप बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनाते हो, ठीक है, जब बड़े बड़े फ्लाईओवर देखते हो आप, या फ्लाईओवर्स के अलावा बड़े बड़े ब्रिजेस देखोगे आप, ठीक है, तो आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखेंगे। ये आरी वॉल होती है, आरी वॉल होती है, तो आरी वॉल के लिए भी एक अलग कोड है, ठीक है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना जानना चाहते हो। एक एक चीज़ की बारीकी है यहाँ पे, और हर बारीकी किसी ना किसी कोड में दी हुई है, ठीक है। तो ये IRC का 75 नंबर का कोड है, जहाँ पे आप डिज़ाइन ऑफ हाई एम्बैंकमेंट पढ़ सकते हो, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ हाई एम्बैंकमेंट में ये बहुत अच्छे से डिटेल में दे रखा है। अगर आप इसका कंटेंट देखोगे, शुरुआत में जो कंटेंट है उसी में देखो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का दे रखा है। अब मैं चूंकि एक जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेटर हूँ, या मैं जो है जियो टेक्निकल इंजीनियर हूँ, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा, मैं जाकर के ये जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट पढ़ लूँ अच्छे से। अगर मेरे को डिज़ाइन करनी है, स्टेबिलिटी एनालिसिस करना है, इनका जो एम्बैंकमेंट है या सेटलमेंट एनालिसिस करना है, या इनके ग्राउंड इंप्रूवमेंट की टेक्निक बतानी है, तो मेरे को फिर ये जो एस्पेक्ट है ये पढ़ना पड़ेगा, और इसको पढ़ के जो है अनुमान लगाना होगा कि भाई मुझे किस तरीके से चीज़ें जो है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करानी है, ठीक है, या मेरे को क्या रिपोर्ट देनी है, ठीक है। अब IRC 75 के अलावा IRC 113 भी एक इम्पोर्टेंट कोड है, ठीक है। ये जियो सिंथेटिक्स रेनफोर्स्ड एम्बैंकमेंट की बात करता है दोस्तों। यहाँ पे उसकी डिज़ाइन की जाती है और कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स भी बताई जाती है कि आपको किस तरीके से डिज़ाइन करना है, कैसे कंस्ट्रक्शन करना है। जियो टेक्सटाइल का, जियो सिंथेटिक्स का, आपने बड़े बड़े पहाड़ देखे हों, तो पहाड़ जहाँ पे जो है भूस्खलन होता है, इरोजन की प्रॉब्लम आती है, तो वो इरोजन की प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म किया जाता है, तो उसके लिए जो है जियो सिंथेटिक या जियो टेक्सटाइल फाइबर्स आती है, उसका जाल बिछा के जो है सॉइल को मजबूत बनाया जाता है, ठीक है। इस तरीके का प्रोसेस होता है, उसको जियो सिंथेटिक कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इनको जान सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी एम्बैंकमेंट का जो एम्बैंकमेंट जहाँ पे भी प्रिपेयर किया जाता है, बड़े बड़े रोड्स और हाईवेज में जो है एम्बैंकमेंट की फेलियर हो जाती है कई जगहों पे, आपने देखी भी होगी, न्यूज़ चैनल्स पे आता रहता है, तो वहाँ पे जो है स्लिप फेलियर हो जाती है, ठीक है। इसके बारे में आप जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हो, ये सब BC पूर्णिमा में अच्छे से चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको IRC 75, IRC 113 के भी बारे में पता चला होगा। इसके अलावा जो और भी कोड्स हैं, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ये इसलिए देना चाहता हूँ, आप इन कोड्स को देख लो। ये सॉइल के कोड्स हैं, ये सारे सॉइल के कोड्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट सॉइल के कोड्स हैं। इसमें प्लेट लोड टेस्ट हो गया, ये स्प्लिट स्पून सैम्पलर हो गया, स्टैटिक कॉन पेनेट्रेशन टेस्ट का ये कोड हो गया, IS 4968। तो आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, जब आप प्राइवेट में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से कोड की भाषा में बात करनी पड़ती है, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए किस कोड में क्या लिखा हुआ है। जैसे वेन शियर टेस्ट, जैसे हम बुक्स तो पढ़ते हैं, बुक्स तो बिल्कुल एक फॉर्मल तरीका है पढ़ने का, मतलब उसमें सब कुछ आपको लाइन वाइज दिया हुआ है। बुक्स आपको सीधे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है तो वो पूरा कंप्लीट जीरो से लेके टॉप तक सब कुछ समझाती है, लेकिन कोड्स जो होते हैं चीज़ों को स्पेसिफाई कर देते हैं। कोड्स बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं और उसमें कई सारे नोट पॉइंट्स और स्पेशल एस्पेक्ट्स भी होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिल गया होगा अब तक। मैं ये टनल के कोड से इनके बारे में डिटेल में मैं अदर वीडियो में बात करूंगा, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सब कोड्स में सबसे इम्पोर्टेंट IRC कोड 91 है, ठीक है। IRC का SP 91 नाम से कोड है और IRC का ही 99 कोड है, ठीक है। उसको जाके ज़रूर पढ़ें और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कोड है जो टनल की दिशा में, अगर आप टनल इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत स्कोप है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने जानने को मिला होगा इन सभी इस पूरी ट्यूटोरियल से, ठीक है। आप अपने दोस्तों तक पहुँचाए ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम के इनिशिएटिव भी है, उनके साथ में जुड़ जाइए, आपको भविष्य में काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों वीडियो को अभी एंड करता हूँ। वीडियो के साथ अगर आप एंड तक बने रहे तो उसके लिए दोस्तों दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।